बिग हैंड फॉर नेहा नामदेव। आपके चेहरे के ऊपर ऐसा है कि आश्चर्य है कि कहाँ आ गई हो मैं, क्या हो रहा है, जीत गई हूँ मैं। मुझे सपना लग रहा है सब। आपको सपना लग रहा है? जितने लोग यहाँ आते हैं सब यही कहते हैं, लेकिन दरअसल ये सपना नहीं, ये हकीकत है। बहुत बहुत बधाई आपको नेहा जी। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी। छबड़ा राजस्थान से आई हैं ये, एक टीचर हैं, इनका नाम है नेहा नामदेव। आइए इनके बारे में सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ हमने आपके ऊपर नेहा जी, उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मेरा नाम नेहा नामदेव है। मैं राजस्थान के छोटे से शहर छबड़ा में रहती हूँ। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका हूँ। हम नामदेव यानी दर्जी समाज से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट जॉब लगने वाली मैं पहली लड़की हूँ, मेरी कम्युनिटी की भी और मेरे परिवार की भी। जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी तो सब लोगों को बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छी चलती, पढ़ाई में भी अच्छी तरह। 10वीं में भी इसके 75% बने थे और 12वीं में भी 85% बने इसके नंबर। बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत नंबर 1 चलती साहब। मेरा स्कूल छबड़ा से 5.5 किलोमीटर दूर शामपुरा गांव में स्थित है। उस विद्यालय में 2 कमरे हैं और 35 बच्चे हैं उसमें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई कई दिनों तक स्कूल नहीं आते। उनके पेरेंट्स उनसे घर पे काम करवाते हैं, खेती का काम करवाते हैं, पानी भरवाते हैं। हमें उनको बुलाने भी भेजना पड़ता है दूसरे बच्चों को, क्योंकि उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है। इस कारण वो अपने बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाते। शादी हो जाती है तो कहते हैं ससुराल जाओ, ससुराल वाले कहते हैं मायके जाओ। उनका घर कहाँ होता है, इसलिए मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। आपने कहा कि आप पहली महिला हैं अपने गांव में, अपने कास्ट में, अपनी कास्ट में और अपने परिवार में। अपने परिवार में जो पहली महिला है जिसने गवर्नमेंट जॉब किया है। यस। और कोई नहीं है? कोई नहीं है सर। तो शिक्षा आपने कैसे प्राप्त की? शिक्षा 12th तक की है, फिर BSTC की है मैंने। फिर उसके बाद तो जहां आप रहती थी वहां शिक्षा का साधन नहीं था क्या? नहीं थे वहाँ तक, लेकिन 12th तक ही स्कूल था। उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ता है 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर। वहाँ उसके बाद और शिक्षा नहीं मिलती थी? ये कोई नियम था या सरकार के साधन नहीं थे या क्या था? साधन नहीं थे। अगर वहाँ पर साधन होते तो शायद पापा करवा देते। जी। तो आपको जाना पड़ा 40-45 किलोमीटर दूर। यस। कैसे जाती थी आप वहाँ शिक्षा प्राप्त करने? हम ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे। प्रतिदिन? प्रतिदिन। तो दिन भर में तो 100 तकरीबन 80-100 किलोमीटर हो गया है। यस। शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी दूर। और हमने सुना है कि आप इंजीनियरिंग करना चाह रही थी, लेकिन आपके पिताश्री ने सपोर्ट नहीं किया या अनुमति नहीं दी आगे बढ़ने के लिए। यही था कि कोई और वजह थी? उस टाइम क्या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ख़राब थी, तो इस कारण वो नहीं करवा पाए। जी। मुझे पता नहीं, शायद मैं उनकी जगह होती तब मुझे समझ में आता, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगा था। जी। मुझे लगा शायद वो करवा देते तो शायद मैं कहीं और होती अभी। जहां आप अभी हैं वहां से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अभी मैं खुश हूँ। ऑलराइट। नेहा जी, आपने कहा कि आप टीचर हैं, शिक्षक हैं आप। यस। कब से आपने ये नौकरी शुरू की? सर मैं 22 साल की थी तब से मेरी जॉब लगी है। ये कहाँ पर जॉब लगी है ये सर मेरे शहर से ही 5.5 किलोमीटर एक गांव है शामपुरा, वहाँ पर मैं जॉब करती हूँ। प्राइमरी स्कूल है। मेरे स्कूल में 35 बच्चे हैं, जिसमें से 17 तो लड़के हैं और 18 लड़कियाँ हैं। तो मैं लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि लड़कियों को फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल सही कहा। वेल डन। बहुत सी ऐसी हमने कहानियाँ सुनी है नेहा जी, जहाँ पर गांव वगैरह में हमारे देश में लड़कियों को 8वीं कक्षा 9वीं कक्षा के बाद बोल देते हैं मत पढ़ाई करो क्योंकि इसका तो ब्याह होने वाला है, क्या फ़ायदा।
और ये कहानियाँ हम बार बार दोहराते रहते हैं और हमको बड़ा बुरा लगता है ये सुन करके कि बेटियों को जो है उनको रोका जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपने शिक्षा प्राप्त की, भले आपको अपने बाबूजी से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जितना कुछ भी आपने अपने बल पर किया उसका परिणाम देखिए, आज आप यहाँ पर हैं, है कि नहीं? यस। बहुत बहुत बधाई आपको। और हमने सुना है कि ये जो आपका स्कूल है ये केवल 2 कमरों का ही है। यस सर, केवल 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में मिड डे मील बनता है और एक कमरे में ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। बाहर एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और बारिश वारिश होती है तो बारिश होती है तो सर अंदर बैठते हैं सारे बच्चे। सब बैठते हैं और सब एक ही क्लास में उनकी शिक्षा होती है। हाँ सर, मोस्टली कंबाइंड ही होती है। देख रहे हैं आप लोग, हम लोग अपने बच्चों को कैसे कैसे स्कूलों में भेजते हैं। बड़े बड़े विशाल बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग क्लासरूम होते हैं। और देखिए हमारे गांव में नेहा जी जो हैं शिक्षक हैं, एक छोटे से 2 कमरों में पढ़ा रही हैं, शिक्षा दे रही हैं। बहुत नए काम कर रही हैं आप नेहा जी, बहुत खूब। हमने ये भी सुना है नेहा जी कि आपके गांव में लड़के जितने हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और महिलाएं, लड़कियां जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं, ऐसा क्यों? सर ये घर वाले भेदभाव करते हैं, उनको लगता है कि ये लड़का पढ़ेगा लिखेगा तो हमारे काम आएगा, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है आजकल के ज़माने में। अगर वो लड़कियों को पढ़ाएंगे तो हो सकता है लड़कियां उनके काम आ जाएं, जी। लेकिन वो लड़कियों को, उनको सिर्फ घर का काम होना चाहिए, उनके जानवर संभाल ले, घर का काम कर ले, बस। यहीं तक सीमित रहती है उनकी सोच। और लड़कियों की भी, मतलब उनको इतना माइंड उनका इतना वॉश कर रखा है कि लड़कियों की खुद की कोई सोच नहीं है। मुझे पता है, मैंने एक लड़की से पूछा था, क्लास में मैं ऐसे बातें कर रही थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? तो लड़कों का जवाब आया कि किसी ने कहा पुलिस बनना चाहते हैं, किसी ने कहा वकील। लड़कियों का किसी का जवाब नहीं आया। मैंने बहुत प्रेशर डाल के कहा तो एक लड़की ने कहा अरे बड़े होकर शादी करनी है। तो उनका माइंड ही नहीं है इतना कि ऐसा भी कुछ होता है। अद्भुत है ये सोच। लेकिन आप जैसी महिला जब यहाँ आकर इस मंच पर इस तरह की बातचीत करते हैं तो ये सार्वजनिक बात हो जाती है और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो आपकी बातों को सुनेंगे, उसको समझेंगे और कुछ इसके बारे में सोच समझ कर करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको।